everyone, welcome to your Song channel 24/7 English. As we have already started in the previous part, types of sentences. तो अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में करेंगे. हमने दो टाइप्स तो ऑलरेडी कर लिए थे. कौन कौन से? डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. और अब इस पार्ट में हम बी पार्ट में हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड द फोर्थ वन, लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस. तो अब ये दोनों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे. और आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको वो दोनों सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे. अब ये भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे. लेट्स स्टार्ट. इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसा हमने बताया था, कमांड और ऑर्डर. मतलब हम किसी को कमांड दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम ये काम करो, इसको ऐसा करो, ये खत्म करो. अब हम किसी को कहते हैं ये काम करो, तो हम ये नहीं कहते तुम ये काम करो, तुम ऐसा करो. हम किसी को ऑर्डर देते तो हम ये कहते हैं ऐसा करो, ये करो, दरवाज़ा बंद कर दो, कुंडी लगा दो, या कुछ भी हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं. जैसे हमने वेटर को बोला कि ब्रिंग वाटर, ब्रिंग कॉफ़ी और ब्रिंग मेन्यू फॉर मी. तो इस तरह से हम बोल रहे हैं ब्रिंग मेन्यू, तो मतलब शॉर्ट में. लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम कोई सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं. मतलब हम किसको बोल रहे हैं, क्या है, कमांड हमारी गिवन है उसमें, लेकिन हम किसको बोल रहे हैं वो नहीं मेंशन होता. तो वो हम ये मान के चलते हैं कि हम यही बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करो, यू. नाउ दीज सेंटेंसेस गिव अ कमांड और ऑर्डर. तो ये हमें कोई कमांड देते हैं या ऑर्डर देते हैं, वो हमें इन सेंटेंसेस से पता चलता है. तो उनको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. दे टेल अस टू डू समथिंग. हमने फर्स्ट सेंटेंस किया, उसमें क्या था डिक्लेरेटिव में, दे टेल अस समथिंग, वो हमें कुछ बता रहे थे. इंटरोगेटिव में क्या था, दे आस्क समथिंग, वो हमसे कुछ पूछ रहे थे. अब ये सेंटेंसेस कहते हैं क्या है, दे टेल अस टू डू समथिंग. डू मतलब एक्शन, कुछ एक्शन करो, कुछ मतलब एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं, वर्ब. तो वो हमें वर्ब के लिए यानी हमें कुछ करने के लिए बोलते हैं. तो वो हो गए हमारे कमांड्स और ऑर्डर वाले यानी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. एंड दे एंड विद अ फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी मार्क. अब इनका कैसे पहचान होती है, या तो ये फुल स्टॉप लगता है लास्ट में, या फुल स्टॉप जैसे हमने बताया फुल स्टॉप खत्म हो गया स्टॉप, या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है. अब आप कहेंगे एक्सक्लेमेटरी साइन तो कहाँ लगता है, जब हम कुछ एक्सप्रेशंस या फीलिंग्स बताते हैं. तो यहाँ भी ऐसा कुछ है, देखते हैं. अब एग्जाम्पल जैसे हमने बताया, नो सब्जेक्ट इज यूज, कोई सब्जेक्ट यूज नहीं होता. आप यू इस तरह से कुछ नहीं लिखेंगे, ही शी ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप जब किसी को कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसके सामने ही उसको बोलेंगे कि ऐसा करो. तो आप ये नहीं कहोगे तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो. सो यू इज अंडरस्टूड. ये अंडरस्टूड है कि जो सब्जेक्ट है वो कौन है, वो यू है. और वो हम लिखते ही नहीं हैं. और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सिर्फ ओनली वर्ब टू ऑर्डर. सिर्फ हम वर्ब को मेंशन करते हैं, यानी हम एक्शन वर्ड लिखते हैं जो हमें करना है, टू डू समथिंग. वो समथिंग क्या है वो हम उसमें मेंशन करते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल इज स्टॉप टॉकिंग. क्लास में बहुत होता है ऐसा, बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, टीचर क्लास में होती है एंड इमीडिएटली शी सेज स्टॉप टॉकिंग, बोलो मत. लेकिन उनका एक्सप्रेशन कैसा होता है, खुश होकर तो नहीं कहती हैं स्टॉप टॉकिंग प्लीज, ऐसा तो नहीं होता. वो क्या कहती हैं, एकदम गुस्से में, एरोगेंसी में. एरोगेंस भी नहीं कह सकते आप कि आपको चुप कराने के लिए. मतलब उनका जो एक्सप्रेशन उस टाइम होता है दैट इज एंग्रीनेस वाला. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, स्टॉप टॉकिंग, चुप हो जाओ. तो वो हमारा यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, मतलब वो आपके एक्सप्रेशन को भी दिखा रहा है. अब स्टॉप टॉकिंग ऑब्वियसली आप पढ़ते आपको समझ आएगा कि एक्सप्रेशन क्या होगा, एंग्री होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज गिव हिम योर बैग. गिव हिम योर बैग, अपना बैग उसको दे दो. हमने यू ये नहीं यूज करा कि यू गिव हिम योर बैग, नो, गिव हिम योर बैग, क्योंकि हम ऑर्डर जिसको दे रहे हैं उसके सामने ही उसको ऑर्डर दे रहे हैं. शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो. गो टू द मार्केट, मार्केट जाओ. फिनिश योर होमवर्क नाउ, अपना होमवर्क अभी फिनिश कर लो, अब आज ही फिनिश कर लो. कल तुम्हें स्कूल जाना है तो आज ही अपना होमवर्क फिनिश करो. रन फास्ट, बहुत एक्साइटमेंट के साथ. सपोज आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ कोई कंपटीशन चल रहा है, रेस हो रही है, और आपका भी कोई पार्टिसिपेंट वहाँ पे है, पार्टिसिपेट कर रहा है रेस में, तो आप क्या कहेंगे, रन फास्ट, एक्साइटमेंट के साथ. तो वहाँ हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया. अब ये सेंटेंसेस भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं. अब यहाँ पे जैसे स्टॉप टॉकिंग है तो हम क्या लिख देंगे, डू नॉट स्टॉप टॉकिंग. अब नॉट के हमें नेगेटिव में तो नॉट लगाना है, नॉट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ड यूज करना है. अब यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ड है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, डू और डज लगाएंगे. डू नॉट स्टॉप टॉकिंग, गिव हिम योर बैग, डू नॉट गिव हिम योर बैग. अब डू नॉट ये आपको क्लियर है कि डू नॉट हमने लिख दिया. जहाँ अब ही शी इट तो है ही नहीं है, यहाँ तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट सिर्फ यू है, और यू के साथ हम डू ही यूज करते हैं. फिर अब कॉन्ट्रैक्शन में जब हम लिखते हैं शट द डोर, डोंट शट द डोर. अब हमने बोला दरवाजा बंद कर दो, कि अब आ गए हो घर में और किसी को आना नहीं है, रात का टाइम है, दरवाजा बंद कर दो. और अगर बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, डे टाइम है या इवनिंग है, तब हम कहते हैं डोंट शट द डोर, डो नॉट शट द डोर.
डोंट शट द डोर, दरवाजा बंद मत करो भैया, हवा आने दो, अच्छी हवा आ रही है, वेंटिलेशन होने दो, तो डोंट शट द डोर। गो टू द मार्केट, डोंट गो टू द मार्केट, ये कॉन्ट्रैक्शन हमने यूज किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसको ज्वाइन कर दिया, शॉर्ट कर दिया, डोंट। डोंट डू नॉट को क्या कर दिया हमने, डोंट कर दिया। डोंट गो टू द मार्केट, डोंट फिनिश योर वर्क नाउ, अभी अपना होमवर्क फिनिश मत करो। अब आप कहेंगे ये कैसा सेंटेंस है, सब तो कहते हैं कि होमवर्क फिनिश करो। भाई सपोज आपके समर वेकेशन से आपको बहुत सारा होमवर्क मिला और आप सोच रहे हो कि एक दो दिन में ही सारा खत्म कर लें और फिर बाकी वेकेशन में क्या करोगे, तो इसलिए डोंट फिनिश योर होमवर्क नाउ, अभी मत खत्म करो, कुछ बाकी दिनों के लिए भी रहने दो। देन रन फास्ट, ये एक्साइटमेंट के साथ हो, यहाँ डोंट रन फास्ट ये एक ऑर्डर है और हो सकता है कि वो ऑर्डर गुस्से में दिया जा रहा हो। डोंट रन फास्ट, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, भागो मत, तो डोंट रन फास्ट। और ये यहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेशन साइन आ गया। तो ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस भी हो गए, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो गए, और ये सब सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपको कोई ऑर्डर या कोई कमांड दे रहे हैं टू डू समथिंग, कि कुछ काम करो। और यहाँ पे कहीं कोई सब्जेक्ट नहीं है, हम सीधा सिर्फ वर्ब यूज किया है ऑर्डर के फॉर्म में कि क्या करना है वो है हमारा। तो दीज आर imperative sentences. Last one is exclamatory sentences. So let's see exclamative sentence और exclamatory sentence. और क्या बोलते हैं, exclamation यानी सिंपल, जैसे हमने इंटरजेक्शंस में किया था, जो वर्ड्स क्या एक्सप्रेस करते हैं हमारे इमोशंस को, हमारे फीलिंग्स को, सेम इन सेंटेंसेस में भी ऐसा ही होता है। These sentences express some emotions और फीलिंग्स और सरप्राइज। कोई इमोशंस हैं हमारे, कोई हमारी फीलिंग्स हैं हमारी, कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई सरप्राइज है, तो वो सब ये सेंटेंसेस जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। एंड दे ऑलवेज एंड अप विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। सिंपल है, ये तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्सक्लेमेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क से ही खत्म होगी, मतलब लास्ट में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगेगा, वहाँ कोई फुल स्टॉप नहीं लगेगा, वहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा या कोई और चीज़ नहीं लगेगी। अब आप जैसे आपने इन सेंटेंसेस में देखा, जैसे हमने पहले किया, तो उसमें हमारे सारे वर्ड्स यूज हुए हैं, क्या नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है। और अब इसमें यहाँ आपको पता चलेगा कि हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों किए थे पहले, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होता है, हम कैसे स्टार्ट करते हैं, व्हाट और हाउ से, कि आप जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा ये, हम उसको ऐसे स्टार्ट करते हैं। अब ये व्हाट है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है, बट ये कोई क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, ये हमारे एक्साइटमेंट को, हमारे हैप्पीनेस को, हमारे सैडनेस को, सरप्राइज को, हमारी फीलिंग्स को, इमोशंस को बता रहा है। फिर उसके बाद आता है आइदर एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या बताए थे, जो नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं, उसकी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, और एडवर्ब्स क्या थे, जो वर्ब की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा ये व्हाट और हाउ से शुरू होंगे। अब व्हाट और हाउ से स्टार्ट होंगे, बट ये कोई क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ये हमारी फीलिंग्स को बताने वाले हैं कि सैडनेस है, एंग्रीनेस है, आपका हैप्पीनेस है, जॉय है, सरप्राइज है, एक्साइटमेंट है, वो सब चीज़ें यहाँ से पता चलेंगी। फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हमने पहले भी पढ़े थे, जो नाउन्स और प्रोनाउंस की को डिफाइन करते हैं, उनकी क्वालिटीज को डिफाइन करते हैं। और एडवर्ब क्या है, जो वर्ब की क्वालिटी को डिफाइन करता है। और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो आप ये देखेंगे यहाँ हमारा एडजेक्टिव भी आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारा एडवर्ब भी पार्ट ऑफ स्पीच आ गया, सब्जेक्ट के अंदर हमारे नाउन और प्रोनाउन दोनों आ गए, फिर उसके बाद हमारा वर्ब भी आ गया। तो ये सब चीज़ें मिला के एक सेंटेंस में आती हैं, और इसलिए हम इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसीलिए वो सब हमने पहले किए। अब है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, फॉर एग्जांपल, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज। कोई स्टोरी आपने पढ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगी, क्या इमोशन आता है, जॉय का और हैप्पीनेस का। तो अब आप कैसे बोलेंगे, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। अब हमने यहाँ वाओ ये ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए, बट स्टिल हमें सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि हमारे इमोशंस कैसे होंगे। हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज, मतलब ऐसा नहीं, तो यार वो बोरिंग भी हो सकती है, लेकिन जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज, यू कैन ऑल्सो रीड, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू। तो वो हमारे इमोशंस को दिखा रहा है, और हमारा एक्सक्लेमेशन साइन लास्ट में आ गया। व्हाट अ लायर ही इज, क्या है, एंग्री, गुस्से में कह रहा है, व्हाट अ लायर ही इज, मतलब कितना बड़ा झूठ बोलने वाला है वो, देखो उसने मेरे साथ झूठ बोला, उसने इस तरह की बात कही। व्हाट अ लायर ही इज, एंग्रीनेस, एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट ही डाइड, क्या वो मर गया, व्हाट ही डाइड, क्या है, सरप्राइज दिखा रहा है, सैडनेस दिखा रहा है, मतलब हमारे इमोशंस जो है वो मिक्स इमोशंस हमें दिखा रहा है। हैरानी भी हो गई कि क्या वो मर गया ऑल ऑफ अ सडन, तो व्हाट ही डाइड, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम ऐसे तो नहीं बोलते व्हाट ही डाइड, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आया आपका सेंटेंस में, सो हाउ विल यू स्पीक, व्हाट ही डाइड, एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ एक्साइटिंग द मूवी इज, मूवी देख के आए, बहुत आपको एक्साइटिंग लगी, आप मूवी देख रहे हो,
हाउ एक्साइटिंग दिस मूवी इज। तो हाउ एक्साइटिंग द मूवी इज, कितनी एक्साइटिंग मूवी है, मतलब कितनी मजेदार है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक्साइटमेंट है, जॉय है, हैप्पीनेस है, सारे इमोशंस हमारे इसके साथ आ गए, क्योंकि एक्साइटमेंट आपको होगी तो जॉय और हैप्पीनेस तो वो तो साथ साथ होंगे ही। देन लास्ट वन, हाउ फास्ट ही रन्स। अब फास्ट यहाँ क्या आ गया है, फास्ट हमारा एडवर्ब आ गया। अब इन सेंटेंसेस में आप देखेंगे इंटरेस्टिंग क्या है, वो है स्टोरी के लिए बोला है, और स्टोरी क्या है हमारी, वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन जैसे हम कहते हैं, अब ही शी इट वाली बात, तो ये इट हो गई यानी स्टोरी हो गई, और ये इंटरेस्टिंग है तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। व्हाट अ लायर ही इज, ही हमारा सब्जेक्ट है और लायर बोल के बता रहे हैं, जिसकी उसको बता रहे हैं कि वो कैसा है, तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। यहाँ कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है, मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके हर सेंटेंस में ही यूज होना चाहिए, बट दिस इज अ फॉर्मेट ना। हाउ एक्साइटिंग द मूवी इज, मूवी क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट है, और कैसी मूवी है, एक्साइटिंग है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। नाउ हाउ फास्ट ही रन्स, कितना तेज भागता है ये। सो हाउ फास्ट ही रन्स, कितना फास्ट भाग रहा है, मतलब आप एकदम क्या है, आप सरप्राइज होके बोल रहे हैं, दिस इज द सरप्राइज। तो जब जहाँ सरप्राइज आ गया, आपका इमोशन आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क, और हाउ फास्ट ही रन्स, देखो कितना तेज भागता है, कमाल है। तो यहाँ हमारा जो फास्ट है वो किसकी क्वालिटी बता रहा है, वो हमारे वर्ब की क्वालिटी बता रहा है कि वो भागता बहुत तेज है, तो इट मीन्स ये हमारा एडवर्ब हो गया, और ही क्या है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ जो सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं वो व्हाट और हाउ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दीज ऑल आर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जब आप इन सेंटेंसेस को देखेंगे अपने डे टू डे लाइफ में अपना पढ़ेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा डिक्लेरेटिव है, कौन सा इंटेरोगेटिव है, कौन सा इंपेरेटिव है, एंड द लास्ट कौन सा एक्सक्लेमेटरी है या एक्सक्लेमेटिव है। सो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्लियर होगा, सबको समझ आ गया होगा, और आगे से आप इस तरह की कोई मिस्टेक अगर कभी पहले भी किया है तो आगे से कोई मिस्टेक नहीं होगी आपसे। एंड thank you very much for watching the entire video, and don't forget to like, share and subscribe my channel, as well as click the bell button also. So we'll meet in another video.